उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को जारी एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 2.4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। एसआईआर के बाद इन सीटों पर 16,000 से 1,18,000 तक वोट कम हो गए हैं। ऐसे में ये सीटें डेंजर जोन में आ गई हैं। वजह है कि अगर कम हुई वोटर्स पर उसी के कोर वोटर थे जिसने पिछली बार मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी, तो 2027 में वहां का रिजल्ट पूरी तरह पलट सकता है। इन 114 सीटों में से 63 भाजपा, 41 सपा और 10 अन्य पार्टियों ने जीती थी। एसआईआर के बाद 2027 का चुनावी खेल कितना पलट जाएगा? कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदलेगा? किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का मार्जिन 1,000 से भी कम था। इसमें से 10 सीटों पर मार्जिन 500 वोट से भी कम था। इन 15 सीटों में से 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की जीत हुई थी। वहीं 6 सीटें सपा गठबंधन के पाले में गई थीं। अब इन सीटों पर 21 से 72,000 तक वोट कम हो चुके हैं। जानकार मानते हैं कि अभी के लिहाज से देखें तो भाजपा के लिए ये सीटें डेंजर जोन में आ चुकी हैं। पिछले 2 इलेक्शन रिजल्ट की तुलना करने से पता चलता है कि 2022 में हार जीत मार्जिन 2017 की तुलना में काफ़ी कम रहा था। इसी वजह से 60 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 10,000 से भी कम रहा था। 2022 में 99 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से भाजपा को 55, सपा को 35, राष्ट्रीय लोकदल को 3, निषाद व सुभाषपा को 2-2 और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें भी डेंजर जोन में आ गई हैं। एसआईआर के दौरान ही खुद सीएम योगी ने पार्टी, सरकार और संघ के साथ समन्वय बैठक में इन सीटों को लेकर आगाह किया था। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में 22 सीटों पर 10,000 से कम मार्जिन से जीत हार हुई थी। इसमें से 13 पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं सपा ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी ज़्यादा है, लेकिन समीकरण अब 2022 वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय लोकदल सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ आ चुकी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा को नुकसान हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मध्य यूपी में 10,000 से कम मार्जिन वाली 50 सीटें थीं। यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। इसमें से 30 सीटों पर भाजपा तो 20 पर सपा ने कब्जा जमाया था। इस बेल्ट में लोधी, मौर्या, कुर्मी, यादव जैसे बीजेपी वोटरों का दबदबा है। एसआईआर के बाद यहां दोनों दलों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। यहां जीत हार के अंतर की तुलना में 10 गुना तक वोट घट गए हैं। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शाहजहांपुर सीट भी शामिल है। 2022 में वे 9,313 वोट से जीते थे, जबकि सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट कट गया है। खास बात यह है कि इस सीट पर 33% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में सीट पर भाजपा का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस इलाके में ये गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ा था। भाजपा को 12 सीट पर तो सपा को 9 सीट पर जीत मिली थी। सुभाषपा और निषाद ने 2-2, बसपा और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती थी। अब सुभाषपा भाजपा के साथ है। इस बेल्ट में पिछड़े वर्ग की आबादी ज़्यादा है। भाजपा का इसी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सुभाषपा और निषाद पार्टी से गठबंधन है। एसआईआर के बाद फरेंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी और रसड़ा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की सीट फंसती हुई नजर आ रही। वजह यह है कि कांग्रेस के वीरेंद्र ने 12,046 से तो बसपा के उमाशंकर सिंह 6,583 वोट से जीते थे, जबकि एसआईआर में फरेंदा पर करीब 29,000 और रसड़ा सीट पर करीब 37,000 वोट कम हो गए हैं।
वहीं दुंदी सीट पर भाजपा जीती थी, लेकिन विधायक राम दुलार गौड़ को रेप केस में सजा हो गई थी। उपचुनाव में यह सीट सपा के विजय गौड़ ने जीती थी, लेकिन बीमारी के चलते उनका भी निधन हो चुका है। फिलहाल ये सीट खाली है। तो यूपी एसआईआर की फाइनल लिस्ट से यूपी के नेताओं की होश उड़ा दिए हैं। मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, सब को टेंशन जरूर हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।